अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? एक दफ़ा फिर भूलों के शहर पेशावर से खुश आमदीद। मुझे कहते हैं ताहिरा रिफ़त और जी वॉइस ओवर के साथ आज का आज़ादी स्पेशल व्लॉग जो है मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इस वक्त जो सीन्स हैं वो ऐसे हैं कि मैं बाज़ार गई थी। ये 14 अगस्त से एक दिन पहले यानी 13 अगस्त की है ये वीडियो मैंने बनाई। मैं बाज़ार गई थी, बच्चों के लिए कुछ शॉपिंग की, अपने लिए कुछ शॉपिंग की। जी तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, प्यारा सा कर दीजिएगा कमेंट। मेरी तरफ से आज़ादी मुबारक। बाज़ार में तो बहुत अच्छी वैरायटी है, बहुत ज़्यादा जो है वो इस दफ़ा वैरायटी आई है 14 अगस्त के हवाले से। लेकिन इस दुकान पे मैं आई हूँ और यहाँ पर मैंने सूट लिया। अब क्या लिया है ये मैं 14 अगस्त वाले दिन जब मुंतहा और अंजलना पे पहनेंगी तब पता चलेगा। लेकिन जी 14 अगस्त में ये पुपूरा वैसे ये 14 अगस्त वाले दिन ये आप क्यों बजाते हैं? बस ये खुशी का दिन है ना, 14 अगस्त का दिन। और इसकी वजह से तो कितने लोग डिस्टर्ब भी होते हैं। बस ये और क्या करें। हाँ? जश्न है, जश्न लपारा खलक लिवानी कई ना मुंह नहीं लेवानी यार, ना खुशहाली उरस दे करना सकते थे। तो लोग तंग होते हैं ना, लोग कहते हैं कि भाई खैर कोई बात नहीं है, तंग हो जाते हैं। हाँ। और भाई आजादी है, हैं? आजादी आजादी तो मनानी है। तुम भी बजा रहे हो, तुम भी बजा रहे हो। हाँ, ये साथ साथ कपड़े भेज रहे हो, साथ साथ बुब्बू बजा रहे हैं। ये क्यों बजा रहे हो? खुशी का दिन है, बना रहे ना। खुशी का दिन है। हाँ, अच्छा, तो इससे कितने लोग देखो डिस्टर्ब भी होते हैं, बीमार भी कोई होगा तो मसला तो होता है ना। तो हमारा खुशी का दिन हम मना रहे तो। अच्छा अच्छा, कुरान ख्वानी नहीं करनी और कायदे आजम ने और लोगों ने इतनी जानों का नजराना दे के पाकिस्तान हासिल की है। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ कि 14 अगस्त पाकिस्तान जो है आजाद किस सन में हुआ था 14 अगस्त 1947। और कितने साल हो गए पाकिस्तान को आजाद हुए? 75। ओ खैर, माशाल्लाह, दा तकड़ा देखा है ना। अच्छा, और पाकिस्तान का जो ये मिली ये अपना कौमी तराना है, सॉरी ये हाँ कौमी तराना है, ये किसने लिखा था? अब ये तो पता नहीं। ये नहीं पता। नहीं, अच्छा, उस दिन स्कूल नहीं गए थे। स्कूल तो गए थे पर बताया नहीं, हमने अच्छा। पूछा नहीं है तो कौन बताएगा। अच्छा, सदर गोरा बाजार में इनकी दुकान है। यहाँ पर काफ़ी, अभी तो खैर मैं लेट निकली हूँ लेकिन बहुत अच्छी जो है ना वैरायटी यहाँ पर थी और बहुत रिजनेबल प्राइस में जो है मुझे कपड़े मिल गए हैं। जो लोग ब्रांड कॉन्शियस है वो तो ले, लेकिन भाई गोरा बाजार भी हमारा किसी से कम नहीं है। ओके जी, शॉपिंग करके हम बाहर फिर निकले जब दुकान से, तो ये चौक फुआरा में जो है बच्चों को फेस पेंटिंग वगैरह हो रही थी। कोई झंडे बना रहा था, कोई मीनार पाकिस्तान बनवा रहा था, कुछ भी बनवा रहा था। लेकिन जी हम लोग फिर घर के लिए निकले और जी घर आए तो फिर ये रात 12 बजे जो था, जब 14 अगस्त यानी हम अगले दिन में शिफ्ट हो गए तो फ्री ये फायरवर्क हो रहा था। ये मैं अपने घर से सीन ले रही हूँ। ये मेरा ख्याल से सदर के एरिया में ये हो रही थी फायरवर्क, लेकिन ये आतिशबाज़ी दूर से बड़ी अच्छी लग रही थी। मुझे अपने घर से बड़ा अच्छा व्यू लग रहा था, तो मैंने अपने घर से ही इसको जो है वो रिकॉर्ड कर लिया और मैंने कहा मैं अपनी वीडियो का इसको हिस्सा बना लूँगी। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लग रहा था और बाज़ार में बहुत ज़्यादा रश भी था और अपने घर से देखने का बड़ा चस्स आ गई। अच्छा जी, खैर जी, इसके बाद जो अगला दिन जो था मैं रेडियो गई थी और रेडियो के भी सीन्स आपके साथ शेयर करूँगी। रेडियो का जो था वो मैंने मैराथन ट्रांसमिशन की और जी मैराथन ट्रांसमिशन में बड़ा ही मज़ा आया। बच्चे आए हुए थे और ये सुबह के सीन है जी। सुबह सुबह आहा, रोड देखे खलम खाली थे क्योंकि रात देर तक पेशावर में जो थी अच्छी खासी रश थी और बहुत ज़्यादा सड़कें जो थी वो आवाम खचाखच भरी हुई थी। और सुबह के टाइम देखिए कख भी नहीं, कोई भी नहीं, सब सो के आज़ादी मना रहे थे। फिर शाम हुई तो फिर खैर इस दिन गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। शाम में मौसम कदरे बेहतर हो गया था, लेकिन इतना बेहतर नहीं हुआ था, लेकिन गर्मी दोपहर में बहुत ज़्यादा थी। तो ये मैंने मोटरसाइकिल पे बैठे बैठे थोड़े से शूट मैंने ले लिया। मैंने कहा ज़रा अपना चेहरा दिखा दूँ कि कैसा लग रहा है। ओके जी, फाइनली हम रेडियो पहुंच गए हैं। आज का दिन बहुत 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 बिजी गुजरने वाला है। आज की सारी रूटीन आपको बताऊंगी। मेरा मकसद यही था कि मैंने पिछली कई वीडियो ऐसी बनाई हैं जो मैं लोगों के इंटरव्यूज़ वगैरह करती हूँ, रोड शो करती हूँ, लेकिन आज मैंने कहा कि 14 अगस्त की जो तैयारी है और इसके साथ साथ मेरा जो शेड्यूल होता है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी आज इतवार का दिन है, सीढ़ियाँ चढ़ो तो सांस फूल जाता है। आज इतवार का दिन है तो यहाँ पर बाकी ऑफिसेज भी हैं तो वो तो बंद है, लेकिन जी हमारा रेडियो ओपन है। तो अभी जाएंगे रेडियो और मैं ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाली हूँ
और मैं पहुंच गई हूँ। यहाँ पर साइन इन होंगे और फिर जाएंगे स्टूडियो। जी फाइनली ये स्टूडियो के अंदर के हालात और वाक़यात हैं, और ये तो हमेशा लगा रहता है। और ये जी वो हस्ती है जिसकी वजह से हमें ये मुल्क पाकिस्तान नसीब हुआ। तो जी सलाम है इनको और इनकी मेहनतों को और इनके साथियों को। और ये ऑफ एयर स्टूडियो है, यहाँ पर अभी न्यूज़ रिकॉर्ड हो रही है। ये पश्तो के न्यूज़ कास्टर हैं, तो ये यहाँ पर न्यूज़ रिकॉर्ड करवा रहे हैं, या आई थिंक लाइव ये हैं। अब मुझे इतना पता नहीं क्योंकि मुझे पश्तो नराजी जमाला माला जमाला के माला माला, हाँ छोटू सा झंडा बाहर भी लगा हुआ है। और ये हसीब हैं, हसीब यहाँ हमारे क्या हैं, हमारे क्या हैं, बस हमारे पता नहीं क्या है, ये मैं उससे पूछ के बताती हूँ, मैं भूल गई हूँ। हमारे इंजीनियर नहीं है, ये कुछ और है, तो इससे पूछ के बताती हूँ कि तुम क्या हो जनाब। तो ये हाल हवाल हैं, और ये हमारा पैनल, ये हमारी स्क्रीन और ये हमारी सीट। तो बस अभी थोड़ी देर में जो है बच्चे आ जाएंगे। तो जी यहाँ पर बच्चों को हम लोगों ने इनवाइट किया हुआ है, बच्चे आएंगे, मिली नगमे गाएंगे, और इसके अलावा हम भी मिली नगमे गाएंगे। इसके अलावा प्रोग्राम भी हमारा होगा। थोड़ी थोड़ी प्रोग्राम की झलकियाँ जो हैं ब्रेक टाइम में वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, क्योंकि प्रोग्राम के दौरान ज़ाहिर बात है एक वक्त में एक चीज़ को टाइम दूँगी, या तो आपके लिए वीडियो बनाऊँगी या तो प्रोग्राम होस्ट करूँगी। सो डिफ़िकल्ट टास्क होता है जब हम रेडियो पर आकर शो करते हैं, तो हमें अपनी आवाज़ के ज़रिए ही सब कुछ जो है वो अपने सामाईन को जो है वो अपनी फीलिंग्स का इजहार करना होता है। बात उन तक अच्छे प्रॉपर वे से जो है वो हम लोगों ने कन्वे करनी होती है। हम बच्चे आएंगे, वो भी हम लोग आपको बताएंगे, और इसके बाद मैं कहाँ जाऊंगी वो भी आपको बताऊंगी, और उसके बाद कहाँ जाऊंगी वो भी आपको बताऊंगी, और फिर कौन आएगा घर पर ये भी बताऊंगी, और बच्चों के लिए जो शॉपिंग की थी वो भी बताऊंगी। ओके जी, इस वक्त हमारी हुई है ब्रेक, और ब्रेक तो खैर दूसरी तीसरी ब्रेक हो गई है, लेकिन जी अभी हमें टाइम मिले, और ये आज हमारे साथ प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं, और इनसे साकिब ये जालिम इंसान साकिब जान भी मौजूद है। अच्छा साकिब जान मौजूद है। ये पश्तो का किड शो करते हैं, द पख्तूनख्वा गुलूना यानी पख्तूनख्वा के फूल, पश्तो में गुलूना को फूल बोलते हैं, आई थिंक ऐसा ही है ना। हाँ, तो साकिब इसको होस्ट करते हैं, और ये बच्चे इनके साथ होते हैं और इनके सवालों के जवाब भी देते हैं। आज भी ये बच्चे हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, और ये साकिब इनके साथ जुल्म करेंगे। जुल्म ये होगा, इनके साथ मुश्किल सवाल पूछने जा रहे हैं। ये बंदा आज़ादी वाले दिन मुश्किल सवाल पूछने जा रहे हैं। कायदे आजम जी आप गवाह रहना, ठीक है, मैं तो गवाह हुई हूँ। तो जी इन बच्चों से ये सवाल भी पूछेंगे और इनसे मिली नगमे भी सुनेंगे। और जब अभी तो ब्रेक है, और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो फिर जब हम मिली नगमा गाएंगे, अभी तो हमने दिल दिल पाकिस्तान गा लिया, तो मेरे जो यूट्यूब फैमिली है वो तो मिस हो गई ना, मतलब उन्होंने तो मिस कर दिया, लेकिन बाकी मिली नगमे है ना उनको हम कंटिन्यू करेंगे, शेयर करेंगे, इनको बताएंगे, ठीक है जी। तो जी फिर मेरे साथ बने रहिए। कि आया मुंग सदा पथवी कि जमुंगा पतारीख की स्वालसम अगत चिदे अग वले दुमदा अहमियत लदी बच्चे दमुंग पतारीख की स्वालसम अगत जका दुमदा अहमियत लदी कि पदे तारीख मुंग ला अल्लाह ताला योडीरा लुए तो फरा करेदा कमुंग दा अल्लाह ताला शुक्र दिन हम अदा ku biya hum kam de नन कमुंग पयो आजाद फिजा किसा अखलू खुदा दमुंग दमशादानु कुर्बानियानु और दमशादानु पदीर कोशिशुनो बरकत मुंगला अल्लाह पाक दखुले वतन पाकिस्तान दा करे दे। बाबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नोसिया सिंह गई है आखिर बाबा वाया बच्चे तब नन सता पूछ के તમારો સવાલ તાતો પકાર દે। जी वाया बच्चे मुंगने वो सब कुल पकार दी। दगा खबर शोकना जमान वसी को दिल जात तक लचवी दिखा दी खगा तपूतुना कई कि बाबा मुंगला उस कवल पकार दी बच्चे याद दीवी द मुंगा द टूल पाकिस्तान यानो दा पर जुड़ेगी कि मुंग पदा जिम्मेवारी पीजनु जका कि द दी वतन एहतियात द मुंग द देश आदलमु पदास के दे कचरिदा कचरी दमुंग हुक्मदारान
د خپل وطن سره مخلص شو او د دې وطن د ترقۍ دپاره خپلې ځان هلې ځلې کړي نو بیا خو یقیني خبره ده چې زموږ ملک به ډېر ژر مخته وړاندې لاړ شي بچې تاسو نو ښه بچې اوس درته پته ولګېده بچې نن دغه ورځ ډېره زیاته جوش جذبې سره مانول پکار دي ټیک پوښتنه بچې بابا اوس پر چکرم راکېس پمبوزي چکر لا او خانه بچې خو بازار کې ډېر زیات شور دی یو خو دې علاقه کې هم زما د نوجوانانو ته دا خواست دی چې مونږ خوشحالي مناوو نو پکار دا دی چې د دې موټر سایکلو نه دا سلنډرې نه لرې کوو وجه دا ده چې دا هم چې کم دی زمونږ هم نقصان دی د نورو خلکو ته هم نقصان دی او بابا دا شپېلي به م نالو که نه او خانه بچې دا ګوره ډېر خطرناک وي اکثر مونږ ته پته نه وي او انسان بې خیاله وداد وي اچانک ورته په غوږ کې یو اواز وکړي دا پوپونګې ورته وغږوي نو بچې دې سره زمونږ د غوږونو پردې شلېږي مونږ ته مسلې جوړېږي بچې نو داسې نه وي کول بس دغه خبره ده بابا نن له چکر له بځې نو مونږ هم بوځه ځان سره یا کودبان شم بچې کودبان شمه خبره دا ده چې بچې انشاءالله تاسو ټولو له به چکر درکوم دا ټول زمان وسي دي بچې او دې ټولو له به چکر ورکوم هغه نن به چکر له ځو او د بابا چې دی که نه بریاني به خورم بابا سر ټیک دی که نه یا دا بچې بریاني صحت دپاره ښه نه وي که نه مزه یې خراب کړي مالا بابا بس مونږ له به یو بیج اخلي او جونډې به م راله خولې راخلي یا دا بچې ده خو دا ویمه چې زه دلته نه په خیر خیریت وځم دا به ښه وي ښه که نه بابا کو چکر له بوزي راوځي زه بچې زه تاسو پسې بیا راځم ښه خاله صحیح ده بابا ओके जी तो बाकी की वीडियो मैं अभी बना रही हूँ मेरे साथ हो गया था एक मसला जब मैं रेडियो से आई हूँ घर तो घर पर नाश्ता किया बच्चों को भी नाश्ता करवाया लेकिन अनजल्ला को भी बुखार था कमरोश को भी बुखार था और जनीक को भी बुखार था मेरे तीनों बच्चे बीमार थे और इवन चौथा बच्चा जो मेरी बहन की बेटी है वो भी बीमार थी तो बस फिर मैं और रिफत नाश्ता करने के बाद इनको डॉक्टर के पास लेकर गए और डॉक्टर के पास से जब हम लोग वापस आए हैं तो बस फिर हम लोगों ने जो है ज़ाहिर बात है मैं सुबह की उठी हुई थी और इतनी ज़्यादा फिर थकान हो गई थी तो बस फिर मैं जो है आकर थोड़ा आराम किया फिर घर के काम काज देखे तो एक दो इन्विटेशंस मुझे मिले हुए थे पहला इन्विटेशन मुझे स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की तरफ से मिला था वहाँ जाना था एक तहसील गोलगट्टी में यहाँ पर परचम कुशाई की तकरीब थी वहाँ उन्होंने इन्वाइट किया था और तीसरी जगह जो थी वो हमारा जो था अपना ग्रुप का गेट टुगेदर था और हम लोगों ने केक वगैरह भी बनवाया हुआ था और हम लोगों ने कहा था कि हम लोग रात को 8 बजे के करीब हम लोग जो है ये केक काटेंगे लेकिन जी अब जो है सीन कुछ ऐसे हो गया है कि ज़ाहिरी बात है बच्चों की वजह से सारा कल की जो शॉपिंग की थी वो बच्चे कपड़े भी नहीं पहन सके जो बच्चियों के लिए लिए थे मैंने तो घर कहा था इंसान जो कुछ सोचता है ना बिल्कुल उसके ऑपोजिट होता है मतलब जो अल्लाह को मंजूर होता है ना वही होता है तो प्लीज़ मेरे बच्चों के लिए मेरी भांजी के लिए दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे जल्द से जल्द ठीक हो जाए क्योंकि बच्चे जब बीमार होना तो स्पेशली वर्किंग वुमेंस के लिए और माओं के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है तो बस अभी जो था कि चाय वाय से फिर फारिग हुए तो मैंने कहा मैं अपनी बाकी की वीडियो तो कंप्लीट करूँ उसको तकमील तक पहुँचाना है वरना 12 बजे के बाद जो है 15 अगस्त शुरू हो जाएगी तो वीडियो तो बनानी है तो मैंने जी अभी मैंने क्या कर रही हूँ वो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर मैंने चिकन को धोकर और डाला है और इसमें मैंने नमक अदरक और लाल मिर्च डालकर इसको अभी मैं सुर्ख कर रही हूँ जब ये सुर्ख हो जाएगी तो फिर जो है इसमें मैं ये टमाटर और हरी मिर्चें और बाकी की जो अदरक है वो मैं डाल दूँगी तो मैं बना रही हूँ कढ़ाई बना रही हूँ क्योंकि आज़ादी का दिन है ज़ाहिर बात है तो कुछ स्पेशल खाना तो होना ही चाहिए हम लोगों ने दोपहर में जो था मेरी बहन ने बिरयानी बनाई थी लेकिन इतनी परेशानी थी ना यकीन माने कि ना मैं वीडियो बना सकी और ना मैं बाकी अभी मेरा हुलिया देखें कि क्या हो गया है तो बस यहाँ पर ही वीडियो ख़त्म करूँगी इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो में आपके साथ जो है वो मैं फिर आऊँगी माइंड मत कीजिएगा छोटी सी मैं फिर वही कहूँगी कि इंसान क्या करता कुछ है होता कुछ है तो बस अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह फिर अगले साल ज़िंदगी ने वफा की तो 14 अगस्त का प्लान भी बना लेंगे और फिर देख लेंगे और
ये वाली आज़ादी बहुत बुरी है, यकीन माने। बस सलेंसर ऐसे ख़राब किए हुए थे मोटरसाइकिलों के और पूपू बजा रहे थे और बहुत तूफ़ान बदतमीज़ी था। ये 14 अगस्त हम लोग मनाते हैं, आज़ादी का दिन मनाते हैं हम लोग। इसका हमारा मकसद जो है वो ये नहीं है कि हम लोग पूपू बजाएं और सलेंसर फाड़ें और शोर गुल करें। भाई आप सेलिब्रेशन के तरीके होते हैं। आज तो 21 तोपों की सलामी से सुबह का आगाज़ हुआ और उसके बाद जो है हम लोगों ने नफल वगैरह पढ़े नमाज के बाद कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें आज़ादी जैसी नेमत नसीब फरमाई। और कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह और उनके बाकी साथियों के लिए, उनके लिए दुआ फरमाई। और जितने शुहदा थे, जितनी हमारी बहनों ने अपनी इज़्ज़तों के नजराने दिए हैं, उन लोगों के लिए दुआ की। और बस अल्लाह ताला इस मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। और आने वाले वक्तों में ये कहेंगे कि जो हमारे बच्चे हैं उनको मैं स्पेशली ये कहूँगी कि बेटा प्लीज़, ये कायद आज़म ने भी कहा था इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के, तो इसको संभालिए, ना कि इसकी शक्ल ना बिगाड़िए। तो बस फिर इंशाल्लाह फिर मिलूँगी। अभी मैं भी टेंशन में हूँ, ज़्यादा बातचीत तो नहीं कर सक रही, लेकिन जितना जहन में आ रहा था वो आपके साथ शेयर किया। दुआ में याद रखिएगा। टाटा बाय बाय, फी अमान अल्लाह।